हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। देखिए, आप सभी अवगत हैं कि थाना सहजनवा में 14 दिसंबर को लगभग 12:30 बजे दिन में एक सूचना आई कि मुदार बंदा जो है उसके पास एक बोरे में कुछ डेड बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को कब्जे में लिया। घटनास्थल का निरीक्षण फोरेंसिक की टीम द्वारा कराया गया। डेड बॉडी का पंचायतनामा भरकर उसके पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा गया। क्योंकि इसकी पहचान नहीं हुई थी तो वहां के फोटोग्राफ्स और बाकी सारी चीजें लेकर के उसकी तलाश गश्ती के लिए भेजा गया। मुखबिरों के माध्यम से भी सूचना एकत्रित की गई। अगले दिन 15 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना पीपीगंज क्षेत्र में एक गांव में कुछ एक विवाद हुआ था। उसके बाद से एक व्यक्ति को लेकर के कुछ लोग वहां से गए थे और वो मिसिंग चल रहा है। इसी सूचना के ऊपर डेवलप किया गया, जानकारियां एकत्रित की गई तो पूरी कहानी के कुछ अंश सामने आए। फिर जब इस घटना से संबंधित घटनाक्रम की जो से पूर्व जो मूवमेंट हुआ था, जो मृतक है उसका या उसके पूर्व के जो संपर्क थे, उसके बारे में जानकारी करने पर एक जो इसकी पहचान हुई वो मुन्ना के नाम से हुई, जो थाना खोराबार का रहने वाला है। ये 28 साल का है और दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करता है। काफी वर्ष पूर्व इसका अपने ही गांव की एक लड़की के साथ पहले से संबंध था। बाद में उस लड़की की शादी हो गई थी। शादी होने के उपरांत भी ये उस लड़की से उसके ससुराल में मिलने के लिए जाता था और वहां पर अपने आप को उसका मुंह बोला भाई के रूप में इंट्रोड्यूस करता था। कुछ दिन वहां रुकता था क्योंकि उस महिला का जो हस्बैंड है वो बाहर जॉब करता था, तो इसके लिए वो उनके ससुराल जनों को भी भाई बता करके वहां पर रहता था। कुछ दिन पूर्व, इनफैक्ट दिवाली के आसपास, जब उस लड़की के पति परमानेंटली आकर के यहाँ रहने लगे और उनको ये बात का एहसास हुआ कि इस तरह का एक लड़का ये कर रहा है, तो उन्होंने उनका विवाद अपनी पत्नी से भी हुआ। इसी में इस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए पति पत्नी ने इसमें एक योजना बनाई। 12 तारीख को इस व्यक्ति को, मुन्ना जो है, जो कि खोराबार का रहने वाला है, ये क्योंकि ये शराब का भी सेवन करता था तो इसको अपने घर पे बुलाया। वहां इसको अत्यधिक जो है शराब का सेवन कराया। वो कराने के बाद इसके सिर पर उनके द्वारा वार किया गया जिससे ये बेहोश हो गया और इसको एक दिन तक, मतलब 24 घंटे के आसपास, इन्होंने अपने घर में ही उसकी बॉडी को रखा। और फिर अगले दिन 13 तारीख को, अगले दिन शाम को रात को 9 बजे के बाद ये दोनों लोग इसको, बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए मोटरसाइकिल के ऊपर लेकर के गए और अपने जो घटनाक्रम था, जो इनका घर था, वहां से 6 से 7 किलोमीटर दूर थाना सहजनवा क्षेत्र में जहां पे डेड बॉडी मिली वहां पे इन्होंने उस बोरे को छोड़ा। ये घटना, इसकी हत्या से पूर्व इनमें और उसमें विवाद भी हुआ था, जिसकी तस्दीक जो अभियुक्त है उनके गांव के आसपास के लोगों ने भी की और वही चीज बाद में सूचना के रूप में, सूचना तंत्र के माध्यम से, मुखबिर के माध्यम से हमें जानकारी हुई। जो मृतक है उसके परिजनों को भी इस बारे में इन्फॉर्म किया गया। उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में भी जो कॉज ऑफ डेथ आया है वो एंटी मॉर्टम इंजरी आया है, जो कि सर पे चोट डॉक्टर द्वारा अंकित किया गया है। जो मृतक है उसके परिवारीजनों द्वारा इस घटनाक्रम से संबंधित मुकदमा पंजीकृत कराया गया थाना सहजनवा पर और इसी मुकदमे और बाकी साक्ष्यों के आधार पर, बयानों के आधार पर 2 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। वो महिला सीता शर्मा और उसके हस्बैंड राहुल शर्मा, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके द्वारा पूछताछ में इस पूरी घटनाक्रम को कबूला गया है और उसके पीछे का कारण भी इनके द्वारा बताया गया है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में जो और भी चीजें हैं, और भी साक्ष्य जो इनके बयान में सामने आए हैं, जो घटनास्थल से भी सामने आए हैं, उनको भी एकत्रित किया जा रहा है। घटनास्थल से और जहां से बॉडी मिली है इसकी जो दूरी है उसको कैसे इन्होंने तय किया है, उसमें कोई सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है वो भी खंगाली जा रही है। एक आध सीसीटीवी कैमरा बरामद भी, उसमें फुटेज भी आई है क्योंकि मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो उसको और सीसीटीवी कैमरा से उसको तस्दीक किया जा रहा है। जो मोटरसाइकिल लेके गए हैं वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई है।
बाकी साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए इस पूरी घटना का सफल अनावरण बहुत ही अल्प अवधि में सहजनवा पुलिस द्वारा किया गया है और इसकी अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए इसका निस्तारण किया जाएगा।